बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बडग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में पहली कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है। 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाक आर्मी कमांडोज ने कमाल महारत से जो है वो बच्चों को एक एक करके निकालने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। अंधेरा होने से पहले पहले जो है वो अगले आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ये कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को जो है वो बचा लिया जाए। 4 हेलीकॉप्टर से इस वक्त आ चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चल रहा है। बडग्राम में जी पाक फौज की कमांडोज की जानिब से चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को निकालने के लिए जो ऑपरेशन है वो जारी है। लिफ्ट में मौजूद 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक एक करके तमाम बच्चों को जो है जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। मगरिब होने से पहले, गरूब आफ्ताब से पहले जो है कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू कर लिया जाए। बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हवा और गुजरते वक्त के साथ जो है रोशनी कम होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुजरते वक्त के साथ जो है वो मुश्किलात में इजाफा हो रहा था क्योंकि रोशनी कम है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, हेलीकॉप्टर नीचे आ रहे थे तो प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से कमांडोज ने मुतासरीन को पहले पानी दिया था, खुराक दिया था और दिल की धड़कन नॉर्मल करने की अद्वियात पहुंचा दी थी। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है क्योंकि बच्चे फेंट हो रहे थे, बच्चे बेहोश हो चुके थे। दूसरे राउंड में फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के एसएसजी जो है, पाक आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो है वो हिस्सा ले रहा है। फोर्स का हेलीकॉप्टर भी पाक फौज का हेलीकॉप्टर जैसे ही लिफ्ट के करीब पहुंचा, यानी कि डोली के करीब पहुंचा, तो डोली ने हिलना शुरू कर दिया था और चेयर लिफ्ट के गैर मुतवाजन होने का खदशा था, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन इतने डिले का जो है वो शिकार हुआ। लेकिन कमांडोज जो हैं वो कमाल महारत के साथ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। यूँ लगता है जैसे कोई फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म जो है उसका ये सीन हो। आप ये देखें कि 5,500 से 6,000 की तादाद में लोग नीचे खड़े हुए हैं और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो ऊपर नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें कि किस तरह से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जितने लोग हैं उनको रेस्क्यू करने की जो है फुली कोशिश है। आज सुबह से जी चेयर लिफ्ट में फंसे 8 अफराद की जान तब आती है जब वो देखते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत अच्छे अंदाज में शुरू हो जाता है। अभी एक और बच्चे को बाजियाब जो है वो करवाया गया। क्या 2 बच्चों को जो है वो बाजियाब मजीद करवा लिया गया है। बहुत ही खुशखबरी है कि जो है वो 2 और बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया है, यानी कि एक के बाद एक बच्चे को और जितने लोग हैं उनको बाजियाब कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है उनको मैं इतनी खुश हूँ, बाजियाब लगी हूँ, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। मतलब सुबह से इतनी ज़्यादा परेशानी थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। एक और को जी हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों की दुआएं जो हैं वो काम आ गई। मैं कहती हूँ दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं है। सुबह से कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से इनको रेस्क्यू किया जाए। बच्चे बेहोश भी हो गए थे और जो अंदर लोग थे उनको लग रहा था कि हम बचेंगे नहीं, लेकिन जिसको अल्लाह रखे फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कमांडोज की कोशिश है कि जी अगले आधे घंटे में तमाम 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया जाए। ठीक है, और उनको जो है बाहिफाजत उनकी फैमिली के पास जो है लेकर आया जाए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरलिफ्ट में 7 तालिब इल्म और एक मकामी शख्स गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है जाने के लिए लोग सवार हुए थे। सुबह 7:45 के करीब जो है वो चेयर लिफ्ट का एक केबल टूटा। केबल टूटने से चेयर लिफ्ट जो थी, यानी कि डोली जो है वो बीच रास्ते में रुक गई थी। उस डोली में तकरीबन ज़मीन से लेके ऊपर तक इसका 6,000 फीट का जो है वो बुलंदी बताई जाती है और बड़े बच्चे भी शामिल थे। ऐसे बच्चे जो हार्ट पेशेंट हैं, बेहोश हो गए हैं और डर रहे थे, खौफ का शिकार थे, नीचे लोगों को देखकर हाथ हिला रहे थे। जब उन्होंने फोर्सेस के हमारे जो है हेलीकॉप्टर देखे तो उनकी जान में जान आई। उनको लग रहा था कि अल्लाह ताला जो है इनके ज़रिए हमें बचा लेगा। मैं आपको बताती चलूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वादिया कागान में मुकीम जो है एसएसजी टीम से रब्ता किया गया और आर्मी हेलीकॉप्टर सुबह 11:45 पे जो है सबसे पहले जाए वकूआ पे पहुंचता है। 2 घंटे बाद जो है वो बाकी हेलीकॉप्टर्स ही, पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू के लिए पहुंच गए थे। और यकीन करें कि एक के बाद एक आप देखें कि बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा है और हम सब की दुआएं रंग ले आई। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक कामयाब ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। दुआओं की मज़ीद ज़रूरत है जब तक कि सारे लोग बाजियाब नहीं हो जाते। और ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा खौफ में मुब्तला थे सब, लेकिन उम्मीदें टूट गई थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो उम्मीदें पैदा करता है और अपने इंसानों को भेजता है कि फ़रिश्ता बने। और यकीन करें कि बहुत ही मेरे पास अल्फाज नहीं है। आई एम सो हैप्पी, आप लोग भी दुआ करें। दूसरी तरफ जी शीरी मज़ारी की बेटी और मारूफ सोशल एक्टिविस्ट वकील भी हैं ईमान मज़ारी को ज़मानत पर रिहाई का फैसला हो चुका है। उनको ज़मानत पर रिहाई जो है वो मिल चुकी है। इस्लामाबाद की अदालत ने कार्य सरकार में मदाखलत
और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में ईमान मजारी की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है, जबकि अली वजीर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल जो है सब भेज दिया गया है। आपको बताती चलूं कि ईमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ थाना तरनोल में दर्ज मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने ईमान मजारी की दरखास्त से जमानत जो है वो मंजूर कर दी है, उनको बेल मिल चुकी है। वकील सफाई कैसर इमाम ने कहा कि ईमान मजारी से तफ्तीश में कुछ भी बरामद नहीं किया गया। ईमान ने तकरीर में कहा कि पुलिस से डंडे छीन लो, नहीं उन्होंने किसी को धमकी दी और ना ही उन्होंने किसी के कोई शीशे तोड़े थे, उन्होंने किसी को जो है कुछ नहीं कहा। ईमान मजारी को 24 घंटे तहवील में रखा गया, मजीद हिरासत में रहने का कोई जो है वो जवाज़ नहीं है। वकील का कहना था कि ईमान मजारी खातून है और जो है उनको इस तरह से आप नहीं रख सकते, जेल में मजीद रखना उनको गलत होगा। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ईमान मजारी ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले थे जिनको हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, और उन्होंने GHQ को टारगेट किया था। उसके बाद हमने देखा कि उनको जब अदालत पेश किया जा रहा था, जितनी बार उनको अदालत पेश किया गया, उन्होंने फिर जो है वो ऐसी नारेबाजी की जिसके बारे में लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब उनकी वालदा को गिरफ्तार किया गया था, उनको जब ये बेल दिलाने के लिए आती थी, अदालत में उन समाअत वगैरह होती थी, तो उनकी वालदा जो है वो विक्ट्री का निशान बनाती थी, तो ईमान मजारी जो है उनको झुंझला कर कहती थी कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि जी हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर इस तरह के केसेस हों। इससे पहले भी जो है ईमान मजारी मैं आपको बताती चलूँ, इससे पहले मेरे ख्याल में हाई कोर्ट से उन्होंने माफ़ी जो है वो मांगी थी कि इस तरह के अल्फाज वो कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगी। लेकिन एक बार फिर से हमने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ GHQ को टारगेट किया, बल्कि ऐसी ऐसी बातें की जिसके बाद लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ये प्लांटेड हैं, किसके कहने पे आके कर रही हैं, क्यों ये गंदा करने की कोशिश कर रही हैं। और ईमान मजारी को जो है वो ज़मानत मिल चुकी है। अदालत ने ईमान मजारी की ज़मानत की दरखास्त पे फैसला महफूज किया था, जो कि कुछ देर बाद सुनाते हुए उन्होंने 30,000 रुपये के ज़मानती मचलकों के एवज़ जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली, जबकि अली वजीर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला भेज दिया गया है। एक और बच्चे को जी बाजियाब करा लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखें जारी है, किस तरह से आप देखें कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। डेफिनेटली इसके बाद बनता है जी हमारी फोर्सेस जिंदाबाद, और जिस तरह से अच्छे अंदाज में काम करते हुए हमारी फोर्सेस, जिसमें पाक फ़ौज के जवान शामिल हैं, जिसमें आप देखें कि एयरफोर्स के जवान शामिल हैं, किस तरह से रेस्क्यू एहलकार शामिल हैं, किस तरह से जो है वो बच्चों को अपनी जान पे खेल कर उन्होंने बचाया और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली जी हम अपनी फोर्सेस के बगैर वी आर नथिंग। इसका जो है मुंह बोलता सबूत ये है कि कुछ भी हो जाए हमारी फोर्सेस आगे आती हैं और आकर जो है वो ना सिर्फ हमें मुसीबतों से निकालती हैं, रेस्क्यू करती हैं, बल्कि इसका जो है जीता जागता सबूत ये बच्चे हैं, मुंह बोलता सबूत वहाँ पे लोग हैं कि किस तरह से जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर उन मासूम लोगों को बचाने की फुल कोशिश की गई, और इंशाल्लाह ताला अगले कुछ टाइम में बाकी सबको भी जो है वो बाजियाब करा लिया जाएगा।